Blessed be the name. Hallelujah. Blood of Jesus. प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की और नए वर्ष की आपको शुभकामनाएं। आज के दिन फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में हैं प्रियो, और इस समय हम क्यों ना प्रभु के चरणों में चलें और प्रभु के वचन से, जैसे कि हम लोगों ने पिछले जो साल का आखिरी संडे था 2020 का, उसको हमने देखा था प्रभु की चेतावनियां और उसके उल्हाने जो हमारी जिंदगियों के लिए परमेश्वर करना चाह रहा है और क्या इस 2021 में होने जा रहा है, इसके विषय में परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हमें रिवील किया था। आज के दिन बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, वचन में से लेकर के अपने लिए प्रॉमिस पद, अपने लिए वायदे के वचनों को रखते हैं, और यहां तक कि परमेश्वर के कई दास भी क्या करते हैं, उन्हीं वचनों को दे करके लोगों को उत्साहित करते हैं। हम सब भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, आज वो बातें हैं जो कि परमेश्वर का आत्मा इन अंतिम दिनों में करने जा रहा है। चितौनियों को हमने पहले पार्ट में सुन लिया, लेकिन आज जो हम सुनने जा रहे हैं, मेरे साथ आप निकालें निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसके 20 पद से। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसके 20 पद से यहां पे कहता है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तेरे लिए को तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। ये बात आज हमारी प्रार्थनाओं में रहती है। हमें नहीं पता कि अगले पल हमारे जीवन में क्या होने जा रहा है, हमें नहीं पता कि ये साल कैसा होगा, लेकिन हम एक बात जानते हैं, मेरे और आपके जीवन के लिए कौन सी बात है, वो ये है कि परमेश्वर का आत्मा इस बात को बताता है कि उसने मेरे आगे एक दूत को भेजा है। आपके पास में कोई बात हो या ना हो, लेकिन आपके पास में इस दूत का होना लाजमी है। इस दूत का हो जाना आपके करीब में जरूरी है, क्योंकि ये दूत आपके जीवन के लिए क्या करेगा, आपके साथ चलेगा और क्या करेगा, रक्षा करेगा। ये दूसरा काम आपकी रक्षा करेगा। प्रॉब्लम यही है कि कई बार हम अपने जिंदगियों को ऐसे करके चलते हैं जैसे हमें कुछ दिखता ही ना हो। ऐसे ही बिलाम ने क्या किया, अपने जीवन को चलाना शुरू किया, और जब चलाता गया तो कैसा गया, गधी पे बैठा है और चलता जा रहा है, पर उसको दूत नजर नहीं आ रहा है। हालेलुया, उसको दूत नजर नहीं आ रहा। आज भी बहुत से मसीह लोग जीवन में चल रहे हैं, आज भी बहुत से लोग अपने जीवन में परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर की राह में लेके चलना चाहते हैं, बट दे डोंट नो अबाउट विच एंजल गॉड हैज गिवन देम, कि परमेश्वर ने किस दूत को उनके साथ दे दिया है जो उनकी अगुवाई करे, जो उनकी रक्षा करे। क्योंकि हमें नहीं पता हम किस जगह को जाने वाले हैं, हमें नहीं पता कि हमारी डेस्टिनी क्या है, बट गॉड नोज योर डेस्टिनी। परमेश्वर आपकी सीमाओं को जानता है, परमेश्वर आपके लक्ष्य को जानता है, क्योंकि परमेश्वर वो है जो आपके कल, आज और आने वाले कल को भी जानता है। इसलिए जरूरत यह है, क्योंकि हम अपने आप से चलेंगे तो हम अनभिज्ञ रहेंगे, हम कंफ्यूजन में होंगे, हम निराश हो जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए कौन दिया है, एक दूत दिया है। बट वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट। हमें क्या करने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है कि ये दूत कौन सा है। कभी कभी हम यही करते हैं, जब हम उसको पहचान नहीं पाते तो हम क्या करते हैं, अपनी योजनाओं को लेके आते, अपने बातों को लेके आते और अपने मन पसंद पदों को हम निकालते, और लोग क्या करते, उसके द्वारा उत्साहित होते, उबारे जाते। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि इन चेतावनी और उल्हानों के बीच, इन ऐसे परिस्थितियों के बीच, जब परमेश्वर का समय नजदीक है, यीशु के आगमन का समय नजदीक है, जबकि हम अंतिम दिनों में हैं, तो ऐसे क्षणों में
मुझे और आपको एक बात जान लेनी है, और वो ये है कि हम इस दूत को पहचान लें। क्योंकि अगर हम इस दूत को नहीं पहचानते तो अवश्य हम ठोकर खाएंगे, अवश्य हम गड़बड़ी में आएंगे, और हमारे जीवन कैसे हो जाएंगे? अंधकार में हो जाएंगे। जैसे मैंने एक भविष्यद्वक्ता का नाम लिया, कौन था वो? भविष्यद्वक्ता था। बिलाम नाम का कौन था? ये भविष्यद्वक्ता है। लोगों के जीवन के लिए भविष्य की बातें बता रहा है, लोगों की अगुवाई कर रहा है, बट लेकिन क्या है? खुद अभी अंधकार में, खुद अंधकार में है। कई बार जब इस दूत को लोग समझ नहीं पाते तो खुद ही अंधकार में चले जाते। कई लोग सोचते शायद उनको प्रार्थना करना आ गया तो वो बहुत बड़े अपने आप में हो गए हैं। किसी को समझाना आ गया तो वो समझते हैं अपने आप में घमंडी बन जाते हैं, यहां तक कि खुद घमंड में से भरेंगे और दूसरों को भी घमंड में गिरा लेंगे, खुदों को दूसरों को प्रभु में बढ़ने से रोक देंगे, ऐसे लोग। लेकिन ये बिलाम जो भविष्यद्वक्ता है, ये क्या कर रहा है? अभी तक लोगों की अगुवाई कर रहा है, लोगों को बता रहा है, पर खुद क्या हो गया? अंधकार में चला गया। और बिलाम जब चलता है लेकिन गधी आगे नहीं बढ़ती। इस वाक्य को हम पहले भी देख चुके हैं। बिलाम उसको क्या करता है? जब वो नहीं चलती तो उस पे संटी मारता है, उस पे डंडा मारता है, लेकिन उसके बावजूद गधी वहां से नहीं हिलती। अगर हिलती है तो ऐसी जगह ले जाती है जहां से बिलाम इधर भी ना मुड़ सके और इधर भी ना मुड़ सके। मतलब यह है कि जब परमेश्वर का कोई भी विश्वासी या प्रभु का कोई भी भक्त जब प्रभु की बात को समझेगा नहीं तो परमेश्वर क्या करेगा? उसको ऐसे अंधकारों के बीच में ले जाएगा जहां पे क्या कर दे? उसको बिल्कुल निचोड़ के रख दे। कोई सहायता नहीं मिलेगी वहां पे, कोई ऐसी बातें वहां पे नहीं मिलेंगी। लेकिन वो कैसे हो जाएंगे? अगर पैर इधर करे तो क्या होगा? और ज्यादा जोर से करे, जिसके ऊपर बैठा है, जिसके ऊपर सवार हो गया है, अगर उसके ज्यादा मार पिटाई करे तो क्या होगा? वो थोड़ी सी हिली तो खुद के पैर दीवार में और उस गधी के बीच में आकर के क्या होने वाले? दब जाएंगे। इसलिए जब परमेश्वर का आत्मा आपके मेरे संग रहता है तो जरूरी है कि उसकी आवाज को हम सुन लें। तो ये क्या कह रहा है? मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। प्रॉमिस वर्ड्स यहीं पे हैं, वायदे के शब्द यहीं पे हैं, सब कुछ यहीं पे है। और मैं जिसकी बात कर रहा हूं कि जब लोग परमेश्वर के दूत को नहीं पहचानते कि उनके जीवन की अगुवाई के लिए आपको कुछ दिया गया है, और ये दूत कोई और नहीं है, ये पवित्र आत्मा है। जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के नहीं चलेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, तो होगा क्या? अंधकार आपके लिए खड़ा है, परेशानियां आपके लिए खड़ी हैं। ओ हालेलुया, आपके जीवन के लिए हर वो रास्ते खुले हुए हैं जहां से आप बाहर नहीं निकल सकते, जहां से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि परमेश्वर का चुनाव है। इसलिए क्या करेगा? बाहर ले जाने के बजाय अंदर ही खूब मार पिटाई कर देगा। बिलाम को क्या किया गया? बिलाम को क्या किया? गधी को मार रहा है, लेकिन गधी हिले तो क्या हुआ? बिलाम का पैर छिद गया उस दीवार और गधी के बीच में। तो बिलाम बड़ा गुस्से में हुआ और बिलाम ने क्या किया? उसको और जोर से मारा, उसको और जोर से मारा, और अबोल गधी क्या हो गई? नीचे ही बैठ गई। अब बिलाम को उतरना ही था, क्योंकि दोनों तरफ दीवार है, ऐसी सुरंग के बीच में बैठा हुआ है जहां से आगे भी नहीं जा सकता और पीछे भी मुड़ना बड़ा मुश्किल है। गधी देख रही है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आगे दूत खड़ा हुआ है, आगे दूत खड़ा हुआ है। गधी देख रही है पर हटती पीछे को तो नहीं है, लेकिन अब वहीं बैठ गई है। पहले हटी, आगे भी चली, लेकिन हटी, और जब हटे
तो बिलाम उसकी पिटाई लगा रहा है, लेकिन अब वो पीछे भी हटना बंद हो गई, तो क्या कर गई, वहीं पे बैठ गई। जब आपको मुझको कुछ समझ नहीं आता, जब हर एक जो विश्वासी कहलाता है उसको अपने जीवन में कुछ समझ नहीं आता, और वो कब समझ नहीं आता, जब उनकी आंखों पे क्या आ जाए, पर्दा आ जाए। मतलब आप कह सकते हो कि क्या विश्वासी लोग भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एक भविष्यवक्ता होकर के ऐसा वो कर सकता है, तो किसी के जीवन में कुछ भी हो सकता है। हमारी आंखों से कई बार परमेश्वर के वचन ओझल हो जाते हैं, हम पढ़ेंगे पर समझ में नहीं आएंगे। सो इस 9 वर्ष के अंदर आपके जीवन के लिए सबसे बड़ी चेतावनी यही है, सबसे बड़ा आपके लिए दिलासा यही है, सांत्वना यही है, सलाह यही है कि इस परमेश्वर के दूत की आज्ञा मानना हम शुरू कर दें। अगर इस परमेश्वर के दूत की आज्ञा को हमने मानना शुरू कर दिया, तो मैं आपको बताऊं, आपके जीवन के अंधकार मिट जाएंगे। आपको मालूम होगा कि आपको कहां लेके जाने वाला है। अब्राहम ने उफ नहीं किया और विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर ने जैसे कहा उसके पीछे पीछे चल दिया। लेकिन लोग सवाल पे सवाल करते, किधर लेके जा रहे हो भाई, है ना? परमेश्वर के आत्मा से ही सवाल होने लगते हैं। लेकिन बिलाम के साथ जो घटना घटी, मैं आपको बताऊं, आज ये घटना हर विश्वासी के साथ घटती है। आज ये घटना अब तक न जानो कितनों के साथ घट चुकी है, और आगे आने वाले विश्वासी लोगों के साथ भी घटेगी। और जो पहले से विश्वास में हैं, जो परमेश्वर के सेवक गण हैं, यहां तक कि भविष्यवक्ता कहते हैं, वो भी कई बार अंधकार में पड़ जाते हैं। अब वो किस कारण से होते हैं, वो कारण अलग है, लेकिन यहां पे बिलाम कहां पे है, ये अंधकार में है। इसको कुछ दिखाई, इसको नहीं मालूम, जबकि बाइबल कहती है, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं। ये अपने दूत की अगुवाई छोड़ करके किसकी अगुवाई में आ गया, बालाक, राजा बालाक की अगुवाई में चलने लगा। ये परमेश्वर के दूत की अगुवाई छोड़ और किसी ने बुलाया और उसकी अगुवाई में होके चलना शुरू कर दिया। बाइबल कह रही है कि ये तेरी रक्षा भी करेगा, पर अब राजा बालाक की जब अगुवाई में होकर के चलने लगा, तो इसकी रक्षा भी क्या यहां पे नहीं हो पा रही है। और अबेओल गधी को बोलना पड़ गया कि हे बावले भविष्यवक्ता, क्या तुझे दिखाई नहीं देता है ना? क्योंकि वो तो अपने घमंड में इतना चूर हो गया है, गधी पे बैठा है, लेकिन कब से, बचपन से उस पे चल रहा है। लेकिन आज तो ये गधी क्या कर गई, धोखा दे गई। और यहां से तब वो कहती है, तुझे सामने परमेश्वर का दूत नहीं दिखाई देता जो नंगी तलवार लेके खड़ा है। और यहां तक कि उस दूत ने अब सामना किया और नंगी तलवार लेकर के अब बिलाम के सामने खड़ा हो गया। और लिखा हुआ है कि अगर ये गधी ना बैठती, अगर तुझे इस समय परेशानियों का सामना ना करना पड़ता, अगर तू इस समय परेशानियों की परीक्षाओं के मध्य में नहीं होता, तो परमेश्वर का दूत क्या कर देता, तुझको मार ही डालता। क्योंकि मारने के लिए ही आया था। क्योंकि तूने क्या किया, हट किया। किस पे हट किया, परमेश्वर ने एक बार मना कर दिया, तू उनके साथ मत जाना, लेकिन ये बार बार पूछने जा रहा है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, वो लोग आए हुए हैं। परमेश्वर बल्कि खुद ही पूछ रहा है, तेरे घर में कौन आया भाई? ये जब एक बार मना कर दिया गया कि मत जाना, क्योंकि जिसको मैंने आशीष देने की ठान ली है, तो उनको श्राप देने क्यों जा रहा है? लेकिन ये जबरदस्ती फिर भी दूसरी बार प्रार्थना कि मैं पूछता हूं प्रभु क्या कहता है, तुम आज की रात फिर ठहरो। मतलब एक ग्रुप चला गया तो दूसरा ग्रुप आ गया, तो उसके लिए भी कहता है कि मैं पूछता हूं। जब एक बार परमेश्वर ने कह दिया हां या ना, तो आपके मेरे जीवन में किसी किसी कामों के लिए कभी कभी परमेश्वर क्या करता है, एक ही बार बताता है, दूसरी बार करने पे क्या होती है, वो हट हो जाती है। और इसकी वो हट क्या कर गई, इसको वो कहते नहीं हिंदी में, लेने के देने पड़ गए। जा तो रहा था क्योंकि राजा बालाक इसको बहुत वैभव देने वाला था, बहुत इसको उच्च पद पर देने वाला था, बहुत इसको धन संपत्ति देने वाला था, लेकिन हो क्या गया,
उल्टा हो गया। अब परमेश्वर का, इससे पहले कि ये वहां तक पहुंचे, परमेश्वर का दूत नंगी तलवार लेकर के उस जगह पे आके खड़ा हो गया कि अब इसको खत्म ही कर दो, क्योंकि तूने हट किया है। आज भी बहुत से विश्वासी लोग जिनके अंदर परमेश्वर जिनके जीवन के विषय में कहता है भैया इस आदत को ठीक कर ले, लेकिन लोग क्या करते हैं, उस हट से पीछा हटना नहीं चाहते। लोग अपनी जिंदगी में उन कामों से हटना नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर का दूत कई बार क्या होता है, जब सामने आके खड़ा होता है तो आपकी जिंदगी की रफ्तार क्या होती है, वहीं पे रुक जाती है। आप तो बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से क्या होता है, ब्रेक लगते हैं और चारों तरफ से समस्याएं आना शुरू हो जाती है। सो मेरी यही प्रार्थना है इस नव वर्ष के अंदर, सबसे अच्छी बात यह हो कि हम इस परमेश्वर के दूत जो पवित्र आत्मा है इसको पहचान ले, क्योंकि इसकी क्वालिटी दी है। निर्गमन 23 और उसके 20 पद में हम फिर से चलें और यह कहता है, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी क्या करेगा, रक्षा करेगा। और जिस स्थान को मैंने तेरे लिए तैयार किया है, वी डोंट नो अबाउट दैट प्लेस, लेकिन गॉड नोस कि वो हमारे लिए कौन सा स्थान है, कौन से स्थान के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। और बाइबल कहती है जो स्थान उसने तैयार किए हैं, जो योजनाएं उसने बनाई हैं, वह हमारी हानि की नहीं है, हमारे लाभ की है। हालेलुया। प्रॉब्लम यह है, जब हमारी जिंदगियों में हानि होना शुरू हो जाए, जब हमारी जिंदगियों में हानि होती रहे तो हम रुक जाएं और ध्यान दें कौन सी बात में हम गलत चल रहे हैं, कौन सी बात में हमने गलती की है जिस कारण से यह हानि आई है। क्योंकि परमेश्वर की योजना हानि की नहीं है, लेकिन किसकी है, लाभ की है। आमेन। सो आपको प्रॉमिस वर्ड्स की जरूरत नहीं, लेकिन किसकी जरूरत है, चेतावनी की जरूरत है। आपको समझदारी की जरूरत है, आपको परमेश्वर के वचन की समझदारी की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और ये आगे कहता है, जिस स्थान को मैंने तेरे लिए तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। हम अपने आप से उस जगह को नहीं ले सकते प्रियो, यही हमें लेके जाएगा। सो इसकी अगुवाई में होकर चलना शुरू कर दें। दूसरी बात आगे क्या कहता है, उसके सामने क्या करना, हालेलुया, उसके सामने सावधान रहना। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा वो तुम में होगा, तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे साथ होगा। वो ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम यू, वो हमसे डिपार्ट नहीं होगा, हमसे अलग नहीं होगा। तो परमेश्वर का आत्मा कहां पे है, हमारे साथ, हमारे अंदर है और हमारे साथ ही रहना चाहता है। बट हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, हमें सतर्क होना पड़ेगा, हमें सावधान होना पड़ेगा। और कैसे सावधान होना पड़ेगा, कहता है उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना। प्रॉब्लम यह है, जब परमेश्वर का आत्मा अपने दासों के द्वारा या परमेश्वर का आत्मा डायरेक्टली जब बात करता है तो लोग उस बातों को मानना चाहते नहीं है, उसका विरोध करते हैं। और जब यहां पे विरोध होगा तो परमेश्वर का दूत तो आएगा, नंगी तलवार लेके खड़ा रहेगा, फिर चारों तरफ से बंद रास्ते हो जाएंगे, निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा, निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। सो इस नव वर्ष में परमेश्वर अनुग्रह करे हम इन बातों को समझें, हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर चलें और जो भी नुकसान अब तक हमने किए हैं अपने जीवन में उनसे हम उभरें और क्या करें, इस नए साल में परमेश्वर की समझ और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के हम आगे कदम रखने वाले बन जाएं और सावधान रहें उसकी अगुवाई में। क्यों सावधान रहें, उसकी मानना, पहली बात उसकी माने, और दूसरी बात क्या कहता है, उसका विरोध ना करना, उसका विरोध ना करना। प्रॉब्लम यही है, लोग विरोध करते और जब विरोध करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा शोकित होता, और जब परमेश्वर का आत्मा शोकित होता, बाइबल कहती जो परमेश्वर के आत्मा को शोकित करता वो परमेश्वर को शोकित करता है। आप परमेश्वर के दूतों के लिए रास्ते खोल देते हो, जो क्या करते थे, खुद ही रास्तों को ब्लॉक कर देते, ना आदमी आगे जाए और ना पीछे जाए। तो क्या करना है, परमेश्वर के आत्मा की मानना, और जब वो कुछ कहे करना उसको, उसका बुरा ना मानना। क्यों बुरा नहीं मानना, विरोध ना करना, क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा।
सो लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। वो सोचते हैं उनके मुख से अगर कुछ निकल गया किसी परमेश्वर के जन के लिए या आपस में किसी के लिए कुछ निकल गया तो क्या होगा, बड़ा इजी लेते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है शांत रहे, मुंह बंद कर ले, लेकिन लोग क्या करते, मुंह को बहुत तेजी से खोलना शुरू करते। और जब तेजी से खोलते तो यहां परमेश्वर की आत्मा का विरोध होता है और यही हम अपने लिए क्या करते हैं, पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। शैतान को रास्ता मिलता और परमेश्वर के जो दूत आपको आगे आगे लेके जाने के लिए तैयार थे वही खुद खड़े हो जाते हैं, अब आगे जाने नहीं देंगे। कई लोग, इसलिए पौलुस कहता है तुम तो बड़े अच्छे से दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने मोह लिया कि अपने बुलाने वाले की ना सुनो, है ना। तुम तो बड़े अच्छी रीति से दौड़ रहे थे, लेकिन लोग चलते हैं और फिर क्या हो जाता है, अचानक से घमंड उनके जीवन में आता और गिर जाते हैं। लोग जब चेतावनियों को अनदेखा करते, लोग जब इस बात पे ध्यान लगाते नहीं साहब वो हाथ रखेंगे सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक कि आप ठीक ना चलें। आपके लिए प्रॉमिस, परमेश्वर के वचन सारे प्रॉमिस हैं, 8000 से ज्यादा इसमें क्या है, प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन ये वचन तभी काम करेंगे जब आप अपनी जिंदगी को सही से चलाएंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चलें, अगर आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर ना चलें, सिर्फ दिखावे में चलें, सिर्फ आपको अगर हो सकता है कि प्रार्थना करनी, वचन पढ़ना बड़ा अच्छा आ गया है, लेकिन अगर घमंड आ गया तो परमेश्वर की आत्मा का क्या कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको घमंडी नहीं बनाएगा, परमेश्वर का आत्मा कैसा बनाएगा, आपको नम्र और दीन बनाएगा और आपको आज्ञा पालन में लेके चलेगा। लेकिन जब लोग आज्ञा पालन से हटते, जब लोग अपने सिखाने वालों का ही कई बार सामना कर जाते, तो यहां पे 101% उनका गिरना लाजमी है, वो उठ नहीं सकते। मूसा को परमेश्वर ने चुना, मूसा को चुना और किसको चुना, साथ में हारून को भी चुना। दोनों के दोनों परमेश्वर के वचन कहता है कि वो वेदी की सेवा कर रहे हैं, वो उस वेदी की सेवा कर रहे हैं जहां पे लोग अपने बलिदानों को लाते और उनको चढ़ाते हैं उनके पापों की क्षमा के लिए। यहां तक कि जब उनको जरूरत होती है, मूसा गिड़गिड़ा रहा है परमेश्वर से कि इनको पानी दे, मूसा गिड़गिड़ा रहा है कि इनको खाना दे, उनके बीच में आके खड़ा हो जाता है कि तू इनको नाश ना कर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब मूसा परमेश्वर में और अधिक बढ़ता गया तो यहां पे धीरे 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 क्या हुआ, खुद की ही बहन कौन थी, मरियम, वो तैयार हो गई और वो भी क्या करती थी, अब लोगों की सेवा में क्या बटा रही है, हाथ बटा रही है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, मरियम क्या कहती है, खुद तो गई मुंह के बोलने के कारण, घमंड के कारण, और हारून को भी क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। कई लोग बड़े चालाकी से लोगों को अपने कब्जे में करते और खुद तो गिरते ही गिरते और दूसरों को भी दंड का भागी बना लेते। ऐसे ही क्या हुआ कि जब मरियम ने हारून को भी अपने कब्जे में ले लिया और किसके विरोध में खड़े हो गए, बाइबल कहती है मैंने तेरे भाई को रखा है कि वो तेरे लिए भविष्यवक्ता और तू उसके लिए क्या ठहरेगा, परमेश्वर समान ठहरेगा। मूसा को परमेश्वर ने कैसे ठहराया था, परमेश्वर अपने समान, अपने तुल्य ठहरा दिया था कि तू और लोगों के लिए, यहां तक कि जो भविष्यवक्ता होगा, याजक होगा, उसके लिए तू कैसा ठहरेगा, एक परमेश्वर के समान ठहरेगा। लेकिन इसने क्या किया, मरियम ने खुद तो गिरी और क्या हुआ, हारून को भी गिराया और न जाने कितने और लोग होंगे जो इनके कपट में शामिल हो गए होंगे। लेकिन अचानक से कुछ होता है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर वहां पे आ गया, परमेश्वर उस जगह पे आ गया और मूसा को क्या कर लिया, अपने तंबू में ले लिया। और परमेश्वर किससे बात कर रहा है, अब मरियम और हारून से बात करना शुरू किया और कहता है, क्योंकि मरियम ने कहा था क्या उसी पे अभिषेक है, क्या हमें नहीं पता, क्या हम पे अभिषेक नहीं है, क्या हम नहीं कर सकते, इतना बोलना ही काफी था। और परमेश्वर विरोध में
खड़ा हो गया। परमेश्वर कहता है तूने जो मेरे दास मूसा के, और मूसा के विषय में कहता है कि वो तो मेरे आमने सामने क्या करता है, मुझसे बात करता है, तूने क्या किया, उसका तुझे जरा सा भी मतलब एक झिझक भी नहीं हुई कि उसका सामना करे, तूने उसका सामना किया है। लेकिन उस पर मूसा क्या करता है, परमेश्वर से गिड़गिड़ाता है, प्रभु माफ कर। लेकिन परमेश्वर कहता है ना, इसने ऐसी भारी गलती करी है, इसका छुटकारा नहीं होगा। हाँ, कम करूंगा इसके अपराध को, इसके दंड को क्या करूंगा, कम करूंगा। इसलिए क्या करेगी अब ये 7 दिन तक कोड़ में रहे, और इसको अलग कर, बिल्कुल इसको वहां पे जब एकांत में पड़ी रहेगी, क्योंकि उन दिनों में कोढ़ी को क्या करते थे, बिल्कुल एकांत में छोड़ दिया जाता था और कोई उनके पास भी नहीं जाता था। और अगर वो चलने भी लगे तो क्या करेगा, कोड़ 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 करके चिल्लाना शुरू करेगा ताकि लोग उसके पास से दूर हट जाएं। क्या स्थिति हुई होगी? आज भी जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के आत्मा के विरोध की बातें करते हैं, परमेश्वर के लोगों की विरोध की बातें करते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर का सामना करते हैं। क्योंकि वचन कहता है जो मेरे दास की क्या करता है, विरोध में बात करता है, जो मेरे दास को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। लोग भूल जाते हैं। और मैं आपको यही बता दूं कि इस 2021 के अंदर जब परमेश्वर आपके लिए बहुतायत में करने जा रहा है, तो वहां पे आपको किसकी अगुवाई की जरूरत है? परमेश्वर के आत्मा की, परमेश्वर के दूत की अगुवाई की जरूरत है। लेकिन कहता है तू उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुझको ऐसी जगह लेके जाने पे है जिसके लिए तुझे बुलाया गया है। आप और मैं नहीं जानते कि हमें कहां के लिए बुलाया है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जानता है कि उसने कहां के लिए हमारा चुनाव किया है। और जब वो ले जाने पे है प्रियो, हम उसकी अधीनता में रहें, हम उसकी अधीनता में रहें और उसकी सुनते हुए, उसका विरोध ना करते हुए, उसका विरोध ना करें, लेकिन उसकी मानते हुए हम उसके संग संग चलने लग जाएं। और जब संग चलेंगे आशीष होंगी। प्रॉमिस वचन से आशीष नहीं आएगी, आशीष आएगी परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई और उसकी मानने के द्वारा। आशीष आएगी परमेश्वर के लोगों का आदर सम्मान करने के द्वारा। विरोध में खड़े होने के द्वारा आशीषें नहीं आती हैं। लोगों ने अब तक अपनी जिंदगियों का ऐसा बहुत सा कर लिया है, बहुत लोगों ने कर लिया है जिन्होंने लोगों के विरोध में बातें की हैं। लेकिन इस 2020 के अंत तक जो हुआ सो हुआ। आज मैं और आप इस नए साल के पहले दिन में यहां पे हैं प्रियो, और जब मैं और आप यहां पे हैं तो जान लीजिए इस बात को, हम अपने जीवन में, यदि हमारे जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है, तो हम अपने जबान पे क्या कर लें, ये परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई है प्रियो, उसकी चेतावनी है, हम इस पे क्या कर लें, लॉक लगा लें, उसकी अगुवाई में होकर चलें, लोगों के विरोध में होकर बात करना बंद कर दें। क्योंकि परमेश्वर ने आपको जिस मकसद के लिए चुना है आपको उस पर लेके जाएगा, पर पहले क्या चाहता है, अधीनता। आपको अपने साथ में रखना चाहता है, लोगों के साथ रखना चाहता है, एक साथ एक गठजोड़ बनाना चाहता है, ताकि हम क्या हो जाएं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर के वहां तक पहुंच जाएं। मूसा के बाद में किसका नंबर था? यहोशू का नंबर नहीं था, जैसा मैं सोचता हूं, जैसा बाइबल क्लियर करती है। मूसा के बाद में अगर कोई था, तो अगर लीडरशिप में आना था तो वो हारून था, क्योंकि मूसा के तुरंत बाद कौन था? हारून था। यहोशू तो बाद में आया, वो तो उसका चेला था। लेकिन हारून कैसा था? उसके साथ याजक के साथ समान, बिल्कुल एक साथ मिलकर के काम कर रहे थे। तो किसका नंबर आना चाहिए था? लेकिन हारून का नंबर नहीं आया। किसका आया? यहोशू आ गया। कई बार लोग अपने गलत क्रियाओं के द्वारा, गलत व्यवहारों के द्वारा, अपने गलत सोच के द्वारा अपने पद से क्या कर लेते हैं, अपने आप को डिमोशन कर लेते हैं, अपने आप को नीचे कर लेते हैं। परमेश्वर चाहता है जिस मकसद के लिए बुलाया उसको आपको यहां तक लेके चले। पर कभी कभी जब लोग इस क्रियाओं को नहीं समझते, परमेश्वर उसके लोग अधीनता और कलीसिया की अधीनता को नहीं समझते, यहां से वो अपनी आशीषों को खो देने वाले बन जाते हैं। नए साल में परमेश्वर काश हमारी बुद्धि को खोले। और सबसे बड़ी जरूरत यह है,
हमें प्रॉमिस वर्ड्स की जरूरत नहीं, क्योंकि 8,000 से ज्यादा प्रॉमिस हैं, वो आपके लिए हैं, वो मेरे लिए हैं, और हर एक प्रॉमिस परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार पूरा करने पे है। पर कैसे? क्योंकि कहता है एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान में को मैंने तेरे लिए तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। लेकिन चेतावनी क्या है? उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। बाइबल कहती है यीशु ने कहा पिता के विरोध में, यीशु के विरोध में की गई बातें क्षमा की जाएंगी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के विरोध में बात की गई बात, लेकिन परमेश्वर का आत्मा रहता कहां है? एक सोच के अनुसार, एक सोच को आप उसको क्लियर करें, कहां रहता है? आज परमेश्वर का आत्मा कहां रहता है? परमेश्वर के लोगों के अंदर है। और आज लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए तैयार है। भूल जाते हैं कि मैं जिसके विरोध में हूं वो खुद नहीं, लेकिन उसके अंदर कौन बसता है? परमेश्वर का आत्मा। और यहीं से उनके नुकसान का कारण बनता है, यहीं से उनके गिरने का कारण बनता है। और परमेश्वर मुझको आपको मैच्योरिटी में लेके चलना चाहता है कि अब इस 2021 में हम क्या हो जाएं? मैच्योर हो जाएं, हम परिपक्व हो जाएं कि परमेश्वर की आत्मा की पहचान को हम समझ लें, और उसके विरोध में नहीं लेकिन उसकी अगुवाई में होकर के हम आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि जिस मकसद के लिए बुलाया है उस मकसद में हम कामयाब हो जाएं। आशीष आपकी हैं, सब कुछ आपका है, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। लोगों के पास अंधकार होगा पर तेरे पास उजियाला है, लोगों के पास अकाल होगा पर तेरे पास भरपूरी होगी। ये परमेश्वर का वादा है। तो परमेश्वर अपने वायदों से कभी मुकरता नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई और उसकी अधीनता में रहना जरूरी है। हालेलुया। सो आज इस 2021 में परमेश्वर काश हमारी बुद्धि को खोले, हमारी समझ को खोले, और इन वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को उसकी आत्मा की अगुवाई में रखना सीख जाएं, अधीनता में रखना सीख जाएं। और जब हम अधीनता में रखेंगे प्रियो, तो किसी प्रॉमिस वर्ड की आपको पर्टिकुलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाइबल कुछ कहती है, और क्या कहती है? आकाश के पक्षियों को देखो, जो ना बोते हैं, जो ना काटते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनको खिलाता है। उन शोषण के फूलों पे ध्यान करो जिनको परमेश्वर क्या पहनाता है। सुलेमान भी अपने वस्त्रों में इतने बढ़िया नहीं पहना हुआ था, लेकिन राजा होकर के वो नहीं पहन पाया। बाइबल कहती है उन शोषण के, उन जंगली शोषण के फूलों को परमेश्वर क्या करता है? वो वस्त्र पहनाता है, वो अच्छे पहनाता है। और वचन कहता है कि तुम्हारा मूल्य उससे भी बढ़ करके है। हालेलुया। हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर के चलें इस 2021 में, और अगर हम इसकी अगुवाई में होकर चलेंगे तो आपको किसी प्रॉमिस वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी प्रॉमिस वर्ड्स आपके सब आपके लिए हैं। हालेलुया। हर एक प्रॉमिस वर्ड आपके मेरे लिए है, अगर हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर चलें, एक दूसरे की अधीनता में होकर चले, और जितना इस दिन को, परमेश्वर के दिन को करीब आते देखें, एक दूसरे के साथ सहभागिता में, एक दूसरे के साथ संगति में हम आगे बढ़ते चले जाएं। अपने आप को अलग ना करें, लेकिन संगति के लिए जितना फर्ज कर सकते हैं उतना करें। भरसक कोशिश करें, भरसक प्रयास करें, परमेश्वर के लोगों के साथ एकजुट होते जाना, कलीसिया के साथ एकजुट होते जाना। क्योंकि कई लोगों ने अपने आप को क्या कर लिया? अलग कर लिया है, और यहीं पे उनके गिरने का सबसे बड़ा कारण होगा। क्योंकि नीति वचन 18 कहता है जो अपने आप को दूसरों से अलग कर लेता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। तो वहां वो अपनी इच्छा पूरी करेगा, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई नहीं करेगा, उसकी इच्छा को पूरी नहीं करेगा। फिर वो हस्र होगा किसके समान? बिलाम के समान, जिसके लिए फिर खुद परमेश्वर का दूत आ गया नंगी तलवार लेकर के मारने के लिए, और तब उसकी आंखें खुलती हैं। कई बार भविष्यवक्ता लोग, कई बार परमेश्वर के दास लोग, कई बार खुद विश्वासी लोग इस अंधेपन में आ जाते हैं, इस घमंड में चूर हो जाते हैं कि नहीं, मुझसे तो परमेश्वर का आत्मा बात करता है, और वचन की सच्चाई को देखते नहीं है। क्योंकि बिलाम कर चुका ऐसी गड़बड़, और न केवल बिलाम, न जाने कितने और यहूदा इस्करियोती ने वही गड़बड़ करी, और न जाने कितने लोग। पौलुस कईयों के नाम लेता है ना, कि उस ठटेरे ने मेरे साथ बहुत बुराई करी है,
पौलुस डायरेक्टली नाम लेता है कि उससे अलग रहना। यहां तक कि निकोलियो की जो शिक्षा है वो भी गड़बड़ है, निकोलस जो है। बहुत सारे नाम हैं ऐसे बाइबल के अंदर। मतलब सही तरीके से परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन की शिक्षा में अगर हम चलें तो आपको किसी पर्टिकुलर वचन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब वचन आपके हैं और आप में परमेश्वर बसता है, और जिधर चलोगे उधर मिरेकल होंगे, उधर छुटकारा होगा। न केवल आप छुटकारा पाओगे, क्योंकि अब जब आप सुसमाचार को आप लेके जाओगे, परमेश्वर आपके लिए राहों को खोल देगा, आशीषों को लेके आएगा, बंधन टूट जाएंगे, गरीबी के बंधन टूटेंगे, श्रापों के बंधन टूटेंगे, बीमारियों के बंधन टूटेंगे, दुष्टता कोई सामने नहीं कर पाएगी, सब कुछ होगा। सुसमाचार की ताकत को ले लीजिए प्रियो, वचन की ताकत को ले लीजिए और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर चलना शुरू कीजिए। प्रभु आपको आशीषित करे। एक बार फिर से नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में चले। पिता, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। महिमा का परमेश्वर है प्रभु, इस 2021 के पहले दिन प्रभु हम तेरे चरणों में अपनी आत्मा दे प्राणों को रख देते और तुझसे कहते पिता कि इस समय हम सबके गुनाहों को धो दे प्रभु, क्योंकि प्रभु हमने कई बार अपने जीवन में ओ प्रभु परमेश्वर तेरे आत्मा का विरोध किया है। लेकिन आज हम तुझसे कहते हमें क्षमा कर प्रभु, अपने लहू से धो करके मैं प्रभु क्षमा कर दे पिता, और हमारे अंदर वो समझ दे ताकि हम तेरे प्रभु राजा आत्मा की अगुवाई में होके चलें, और जब वो बोले तो हम ध्यान रखें प्रभु कि उसका विरोध ना करें, लेकिन प्रभु उसकी आज्ञाकारिता में होते हुए हम तेरे वचनों को पूरा करते चले जाएं और एक दूसरे के साथ प्रभु हम सटे रहें, ताकि प्रभु तेरी महिमा को प्रकट कर सकें इस अंधकार से भरे हुए संसार में। इस समय यहाँ बैठे हुए एक जन को मैं आशीषित करता, ओ प्रभु होने परमेश्वर हर एक जन यीशु के नाम से फलवंत हो जाए, हर एक जन यीशु के नाम से प्रभु हर एक के जीवन में समझ आती चली जाए, बुद्धि ज्ञान समझ आ जाए पिता, ताकि तेरे वचन के भेद खुले और तेरी प्रभु आत्मा में बलवंत होते चले जाए। मैं अपने आप को भी प्रभु तेरे चरणों में दे देता पिता, मेरी भी सहायता मदद कर कि प्रभु हमेशा तेरी और आंखें लगे रहें प्रभु, अंधकार की बातें नहीं लेकिन तेरी आत्मा की बातों में प्रभु होकर के आगे बढ़ने वाला हो जाऊं। पिता मेरी भी सहायता मत कर, मेरे घराने की भी सहायता मत कर, इस कलीसिया की सहायता मत कर, और हर एक सुनने वाला जो आज मुझको सुन रहा है पिता, हर एक के जीवन पे भी प्रभु मैं प्रभु परमेश्वर इस 2021 के लिए हर एक के जीवन के लिए आशीषों को रिलीज करता, और सबसे बढ़ करके तेरी आत्मा की अगुवाई में होकर चलने लग जाए। तेरी समझ का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा इनके जीवन पर छाया करे, ताकि प्रभु जी ये अंधकार में न रहे लेकिन प्रभु ज्ञानवान हो जाए, क्योंकि प्रभु अज्ञानता में होकर के बहुत लोगों ने अपने जीवन को प्रभु तहस नहस कर लिया है। इसलिए प्रभु इस 2021 में तेरे लोग ज्ञानवान हो जाएं पिता, और बुद्धि की बातें, समझ की बातें हर एक जीवन से प्रभु निकलने पाए, ताकि प्रभु परमेश्वर ना केवल ये लेकिन हर एक जो इनके नजदीकी में आता है, हर एक जो हमारे नजदीकी में आता है, सबके सब फलवंत हो जाएं यीशु आपके नाम में। पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण कर, सारा आदर महिमा आपको देते मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीषित करे, और यदि आप आशीषित हुए हैं तो इसको दूसरों को भी शेयर करें। फिर से एक बार नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आमेन।